हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको 20 पुस्तकें बताई थी, उनके लेखक बताए थे आसान भाषा में ट्रिक के साथ। तो आइए चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और पुस्तकें देखते हैं। सबसे पहली पुस्तक है आपकी जिसका नाम है सेतुबंध, और सेतुबंध के जो लेखक है वो है प्रवर सेन। प्रवर सेन कौन से? द्वितीय, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 स्थान मैंने खाली छोड़ रखे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ होमवर्क देता हूँ। तो 2 पुस्तकें, एक तो सेतुबंध के लेखक प्रवर सेन द्वितीय, और एक है पंचतंत्र जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। इन दोनों की ट्रिक आपको जल्दी से कमेंट करके बतानी है, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कमेंट करेंगे और साथ के साथ ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आसान हो, छोटी सी हो, ताकि हर स्टूडेंट उसको आसानी से याद कर ले। चलिए आगे बात करते हैं। 2 पुस्तकें तो आपकी हो गई जिसकी ट्रिक आप बताएंगे। आगे की सारी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक है शूद्रक। कौन है? शूद्रक। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। मृच्छ में देखो मच्छर आ रहा है, मच्छर काटते हैं। मृच्छकटि, मच्छर काटते हैं। शूद्र हैं, गंदे हैं। वैदिक सभ्यता में आपने पढ़ा होगा कि 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण था, वैश्य था, क्षत्रिय था और शूद्र था। तो शूद्र को सबसे नीचे बताया गया था, गंदा बताया गया था, ठीक है, कि वो ब्रह्मा के पैरों से जो है उनकी उत्पत्ति हुई है। तो वैसे याद रखिए कि मच्छर काटते हैं, बड़े शूद्र हैं। और मच्छर रहते भी गंदी जगह है, कीचड़ में रहते हैं, तो वो मच्छर तो गंदे ही हैं, मतलब वो शूद्र हैं, ठीक है। अगली पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, इसके लेखक है प्लिनी। तो देखो कैसे याद रखेंगे। हिस्ट्री आ रहा है इसमें, इतिहास। और आपने देखा होगा इतिहास बहुत सारे लोगों को याद नहीं आता, बार बार पढ़ते फिर भूल जाते हैं। तो हिस्ट्री पल्लेनी पढ़े। पल्लेनी एक्चुअली में मालवा में इसको याद नहीं होना को बोलते हैं पल्ले नहीं पढ़ना, है ना। बोले हिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती, मेरे पल्ले नहीं पड़ती, मतलब मुझे समझ में नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो याद नहीं रहती, बार बार भूल जाता हूँ। अगली है दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। इन दोनों के लेखक एक साथ है, इसलिए मैंने इन दोनों की एक साथ ट्रिक बनाई है। किस की? दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। कौन है? दंडी। तो देखिए इसमें आ रहा सुंदरी के चक्कर में 10 कुमारों को दंड मिला। सुंदरी लड़की होती है, लड़की के चक्कर में लड़के पड़ते हैं और उसको फिर उनके बाद जो है पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और उनको दंड देते हैं। तो सुंदरी एक लड़की थी, सुंदर लड़की थी। उस सुंदरी के चक्कर में 10 कुमारों को दंड मिला, तो याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं साहित्य लहरी और सूरसागर। इसके लेखक है सूरदास जी। तो देखिए सूरदास का देखो, एक तो वैसे भी याद हो रहा है आपको कि सूरदास का नाम सूर से स्टार्ट हो रहा है, और इनकी जो रचना है सूरसागर वो भी सूर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ एक नहीं बताना है, आपको 2 बताना है, ठीक है, एक ये और एक ये। तो देखो कैसे याद रखेंगे। सूरदास का साहित्य ऐसा है
तो सूरदास भी याद हो जाएगा और साहित्य भी याद हो जाएगा। सूरदास का साहित्य ऐसा है जैसे सागर में लहरें, सागर में लहरें पर चलती है ना, बहुत बड़ी बड़ी लहरें चलती है, बहुत जो है गहरी लहरें चलती है, तो उसी प्रकार से जो है सूरदास का साहित्य ऐसा है जैसे साहित्य में लहरें। आगे बात करते हैं, अगले जो है वो है आपके, आगे बात करते हैं भर्तृहरि की। भर्तृहरि ने 3 किताबें लिखी हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तीनों में शतक है ना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। श्रृंगार करके सज धज के, श्रृंगार करके सही नीति के साथ, सही नियम नीति के साथ हरि के भजन करो, हरि भगवान के भजन करो तो वैराग्य की प्राप्ति होगी। वैराग्य की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। फिर से सुनना, श्रृंगार करके सही नीति के साथ हरि के भजन करो तो वैराग्य की प्राप्ति होगी। चलिए आगे बात करते हैं। वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास ने 2 किताबों की रचना की, महाभारत और भगवत गीता। ठीक है, तो देखिए महाभारत, महान भारत में गीता और वेद, महान भारत में गीता और वेद बहुत पुराने हैं और आपको पता भी है कि जो वेद है वो ऑलरेडी पूरे भारत में सबसे पुराने हैं, जो आर्य आए उन्होंने लिखे थे, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, कामायनी, आंसू और लहर, कामायनी, आंसू और लहर, ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। कैसे याद रखेंगे, देखिए आंसू की लहर काम आईनी, आंसू की लहर काम आईनी, कामायनी, बहुत सारे आंसू बहाए आपने, पूरे आंसू बहाए, लेकिन वो भी आंसू की लहर आपके काम आईनी। इससे अच्छा तो शंकर की जय बोल देता, जो भगवान शंकर है उनकी जय बोल देता तो मुझे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे बात करते हैं। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, इन दोनों के लेखक है अरविंद घोष। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखेंगे। अरविंद, अरविंद, अपन जब बोलते हैं तो अरविंद पूरा नहीं बोला जाता, अरविंद बोलते हैं। अरे विन, विन यानी जीतना। अरे विन चाहते हो, जीतना चाहते हो तो गीता के अनुसार लाइफ डिवाइड करो, है ना। गीता के अनुसार कि भी भगवान को भी याद करो, कर्म भी करो, ये सब गीता में लिखा हुआ है। तो अरे विन होना चाहते हो, अरे विन, अरविंद, अरे विन यानी कि जीतना चाहते हो तो गीता के अनुसार लाइफ डिवाइड करो। आगे अनामिका, अनामिका और परिमल, ये दोनों किताबें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखेंगे। त्रिपाठी में पाटी आ रहा है, सूर्य आ रहा है, अनामिका आ रहा है, परिमल आ रहा है। परिमल को परमल याद रख लो, है ना, सेव परमल खाते ना अपन। तो अनामिका नाम की लड़की सूर्य उगते ही पाटी लगाती है, यानी कि दौड़ती है और परमल लाती है। परमल, सेव परमल खाते ना, वो वाली परमल लाती है। तो देखिए अनामिका, सूर्य तो सूर्य हो जाएगा, उगते ही पाटी लगाती है तो त्रिपाठी हो जाएगा, और परमल लाती है तो परिमल इससे हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली क्या है, एरिया ऑफ डार्कनेस। और एरिया ऑफ डार्कनेस के जो लेखक है वो है वी.एस. नायपाल। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे। डार्क एरिया, एरिया कैसा, डार्क यानी कि अंधेरे वाला एरिया। डार्क वाले एरिया में नाई काम नहीं कर सकता। नाई, नाई, नाई होता है ना जो सैलून चलाता है। ठीक है, डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस, डार्क एरिया में नाई काम नहीं कर सकता, उसको जो लाइट वगैरह चाहिए, उजाला चाहिए। और आखिरी 2 पुस्तकें हमारी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और इंडियन फिलॉसफी, इन दोनों को लेखक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इसकी ट्रिक है इंडियन हिंदू की लाइफ राधा और कृष्ण का जाप करते हुए निकल जाती है। भारत का जो हिंदू है उसकी पूरी लाइफ जो है राधा कृष्ण का नाम लेते हुए निकल जाती है। तो याद हो जाएगा इंडियन हिंदू, तो इंडियन फिलॉसफी में इंडियन है,
और हिंदू से हिंदू लाइफ राधा तथा कृष्ण तो सर्वपल्ली राधा कृष्ण का जाप करते निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 2 वीडियो के अंदर टोटल 43 पुस्तकें हो गई है। पार्ट 3 लेके जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। वीडियो कैसी लगी, जो होमवर्क दिया है इसको पूरा करें, और अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।